हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वो सेंटेंस लेकर आया हूँ। चलो उसको डिस्कशन करते हैं और इंग्लिश कैसे बोलते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पास में नोटबुक और पेन रख लीजिए। आज जो है बहुत सारे क्रिटिकल वर्ड और सेंटेंस आने वाला है जो आपको नोट करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नोट करने के साथ आपको ये सारे सेंटेंस को बीच बीच में बातचीत में अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ पाएगा। आप अगर किताबों में रहोगे तो किताबों में ही रह जाओगे, इंग्लिश तो सीख जाओगे मगर फ्लुएंटली बोल नहीं सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं और देर नहीं करेंगे। अपना पहला सेंटेंस, क्या तुम्हें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है? ये जो है क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे डू जो है वो पहले आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस में प्रेजेंट फॉर्म में हो तो उसमें डू पहले आ जाता है। ठीक है, नहीं तो आज इट इज सिंपल सेंटेंस जैसे होता है वैसे ही लिखना होता है। देख लीजिए यहाँ पे जो हुआ सेंटेंस, इंग्लिश में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डू यू हैव द कोरेज टू फेस द ट्रूथ? ठीक है, डू यू हैव द कोरेज, हिम्मत, कोरेज को हिम्मत कहा गया है। टू फेस द ट्रूथ, सच्चाई का सामना करने की, सच्चाई का सामना, फेस द ट्रूथ। देन हिम्मत को कोरेज कहा गया है, COURAGE। उसने बिना कुछ कहे चले जाना ठीक समझा, ही थॉट, समझा। ठीक, थिंग से थट हुआ है, उसने समझा। ही थॉट इज बेस्ट टू लीव, निकल जाना, अच्छा समझा, मतलब चला जाना, वही एक ही चीज़ हुआ। विदाउट सेइंग, कुछ कहे बिना, एनीथिंग कुछ कहे बिना चला जाना। बेस्ट टू लिव, उसने समझा। ही थट, इंग्लिश में जो है हम लोग हिंदी में जैसे सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में वैसे नहीं होता है। इंग्लिश में थोड़ा उलट पालट करना पड़ता है सेंटेंस को। जैसे यहाँ पे ही थट और यहाँ पे जो है उसने ही थॉट कहाँ पे बोला गया है, ठीक समझा, लास्ट में बोला गया, मगर इंग्लिश में उसको पहले बोला गया। ये चीज़ को आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि उसने बिना कुछ कहे चले जाना ठीक समझा, इंग्लिश में क्या हुआ, ठीक समझा पहले आ गया, ही थॉट। ठीक है, इज टू लिव विदाउट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, चलो अभी और एक सेंटेंस में जाते हैं। हम सब ने मिलकर एक योजना बनाई है, वी विल मेड ए प्लान टुगेदर। यहाँ पे जैसे है आज इट इज वैसे रहा। ठीक है दोस्तों, सुबह की ताज़ी हवा बहुत सुकून देती है। द फ्रेश मॉर्निंग एयर फील्स वेरी सूदिंग, सुकून को सूदिंग कहा गया है, SOOTHING। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा जो मिस्टेक्स आता है सूदिंग में SH हो जाता है, मगर यहाँ पे SH नहीं होगा, इसलिए मैं इसको नोट डाउन करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। SOOTHING, सूदिंग। वह हर काम को पूरी निष्ठा से करता है। ही डज एवरी टास्क विद फुल डेडिकेशन, निष्ठा को डेडिकेशन कहा गया है। ठीक है, पूरी काम, एवरी टास्क। ठीक है, एवरी टास्क होगा, ऑल वर्क भी होगा, जो आपको सही लगे। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? डू यू रियलाइज योर मिस्टेक, गलती को मिस्टेक कहा गया है। उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, ही इग्नोर्ड मी, मैं किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहता, आई डोंट वांट टू रिली ऑन एनीवन एल्स। ठीक है,
मैं किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहता। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। टू रिली ऑन एनीवन एल्स, भरोसे, ठीक है, भरोसे को रिली कहा गया, RELY, ऑन एनीवन एल्स, अन्य के भरोसे, और किसी के भरोसे को एनीवन, ठीक है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा शांति है, अजीब सी शांति थी, पास्ट में आ गया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। देयर वाज ए स्ट्रेंज कामनेस इन हर स्माइल, शांति को कामनेस कहा गया है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। काम भी होगा, कामनेस होगा, सेंटेंस जैसा है उसमें कामनेस, शांति थी उसमें कामनेस हो गया, ठीक है। खाली शांति को काम होगा, ठीक है, CALM काम। यहाँ पे एल जो है उसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। और एक सेंटेंस में जाते हैं। क्या यह निर्णय अंतिम है? इज दिस डिसीजन फाइनल? उन्होंने हमें समय पर जवाब नहीं दिया। दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू अस ऑन टाइम। यह बात मुझे बहुत चुभी। दैट रियली हर्ट मी। यहाँ पे बात का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है इंग्लिश में। अब देख लीजिए, स्पोकन इंग्लिश इस तरह का यूज होता है। यह बात मुझे बहुत चुभी। दैट रियली हर्ट मी, यहाँ पे बात का कोई इंग्लिश फॉर्म में कोई वर्ड है क्या इसके अंदर? नहीं है। आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। ये सेंटेंस हिंदी में, ये जो सेंटेंस है उसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसने बिना वजह बहस शुरू कर दी। He started an argument for no reason. He started an argument for no reason होगा। उसने बिना वजह बहस शुरू कर दी। He started पास्ट फॉर्म में है इसीलिए ed लगा है। an argument, आर्गूमेंट का स्पेलिंग अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए। ARGUMENT, बहस को आर्गूमेंट कहा जाता है। पर नो रीजन, कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है, बिना वजह। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? डू यू एग्री विद मी? हर दिन एक नया अवसर होता है। एवरीडे इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी। अवसर को अपॉर्चुनिटी कहा गया है। ये अपॉर्चुनिटी भी अगर आपको अच्छा ऐसे याद है, ये तो रेगुलर यूज होने वाला वर्ड है। अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो डबल पी का यूज़ होता है ना, वो पी, वो RTUNITY, अपॉर्चुनिटी, तो वो पी डबल लगाना में मिस्टेक होता है बहुत सारे लड़कों का या स्टूडेंट का, तो उसको डबल पी का यूज हो पाए इसलिए बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। आई विल बी बैक सून। यहाँ पे बैक सून हुआ है, लौट आऊँगा, ये आप याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर बार बार आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। He always helps others. क्या तुमने नया गाना सुना? Did you listen to the new song? देखो, यहाँ पे पहला वाला जो मेरा सेंटेंस था उसमें डू लगा था क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड में, और इसमें डिड लगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट फॉर्म में था और ये पास्ट फॉर्म में। गाना सुना मतलब सुन चुका है, ऐसा पूछ रहा है सामने वाला, तो आपने को उसी का ही एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, वही सेंटेंस का पास्ट फॉर्म में है। डू के जगह डिड हो गया। देन आज इट इज यू लिसन टू द न्यू सॉन्ग। उसने सबके सामने माफ़ी मांगी। ही अपोलोगाइज्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन।
उसने सबके सामने इन फ्रंट ऑफ एवरीवन माफ़ी मांगी, अपोलोगाइज्ड, APOLOGIZED। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मैं आज आपको शुरुआत में बोला था, आज बहुत सारे क्रिटिकल सेंटेंस आने वाला है, क्रिटिकल वर्ड भी आने वाला है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश सीखने में और समझने में बहुत आसानी होगा। यह काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। दिस वर्क मस्ट बी completed as soon as possible। यह काम जल्द से जल्द को क्या कहा गया? as soon as possible पूरा होना चाहिए। must be completed, this work must be completed as soon as possible। मैं अपने विचार स्पष्ट करना चाहता हूँ। I want to clarify my thoughts। उसकी आँखों में गहराई थी। There was a depth in her eyes। गहराई को डीप बोला जाता है, मगर यहाँ पे डेप्थ होगा क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म में है। डीप का पास्ट फॉर्म डेप्थ होता है, DEPTH। और फिर प्रेजेंट में होगा तो डीप DEEP होगा, DEEP। ठीक है, पास्ट फॉर्म में हो जाएगा तो क्या होगा? डबल ई सिंगल ई हो जाएगा, लास्ट में TH आ जाएगा। ठीक है, क्या ये खबर सच है? इज़ दिस न्यूज़ ट्रू? तुमने मेरी उम्मीद से बेहतर किया। मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा किया। इसको क्या कहा गया? तुमने मेरी उम्मीद से बेहतर किया। यू डिड बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर चेंज। देखिए दोस्तों, और एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ कि जो सिंपल सेंटेंस है वो तो मैं आपको पढ़ के ही सुना लेता हूँ, वो आपको ऐसे याद रह जाएगा। जो क्रिटिकल सेंटेंस है उसको ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा अच्छे से समझा के, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसने सारा दोष मेरे ऊपर डाल दिया। ही पुट ऑल द ब्लेम ऑन मी। दोष को ब्लेम कहा गया है, BLAME। ही पुट ऑल द ब्लेम ऑन मी। उसने सारा दोष मेरे ऊपर डाल दिया। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। और ज़्यादा नहीं इंतज़ार कर सकता या और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। इस समस्या के हल निकालना ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड ए सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस समस्या का हल निकालना ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट ज़रूरी, टू फाइंड ए निकालना, सल्यूशन हल निकालना, टू दिस प्रॉब्लम समस्या का। इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड ए सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपको जब भी कोई भी चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो तो वो सेंटेंस को पहले आप हिंदी में बढ़िया से समझिए कि हिंदी में वो क्या है, बढ़िया से आपके दिमाग में बैठाइए, तभी आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा बोलने में परेशानी होगा, थोड़ा लिखने में परेशानी होगा, मगर ये अगर आपका रोज़ का आदत बन जाएगा ना, रोज़ आप उसी को कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। नॉट एवरीथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल। नियंत्रण, कंट्रोल, ये तो आपको पता होगा। ये बहुत आसान सेंटेंस है। अगले सेंटेंस देखते हैं। उसने अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाया। ये एक्सप्लेन्ड, समझाया, एक्सप्लेन्ड पास्ट फॉर्म में हो गया। हिज पॉइंट वेरी वेल। ही एक्सप्लेन्ड हिज पॉइंट वेरी वेल। समय के साथ सब बदल जाता है। एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम। वह हमेशा अपनी गलती मान लेता है। ही ऑलवेज एडमिट्स हिज मिस्टेक।
ही ऑलवेज एडमिट्स हिज मिस्टेक, यहाँ पे मान लेता है, इसको एडमिट कहा गया है। ठीक, ही ऑलवेज हमेशा, वो हमेशा ही ऑलवेज एडमिट्स मान जाता है हिज मिस्टेक, उसकी गलती। ठीक है, यह काम जितना लगता है उतना आसान नहीं है। दिस टास्क इज़ नॉट एन ईजी एज इट सीम्स। ठीक है, लगता है सीम्स, आज इट इज आज इजी आज, आसान लगता है। दिस टास्क, ठीक है, तो इसको सही तरीके से जो है उसका, दिस टास्क इज़ नॉट एन ईजी, नॉट अन ईजी भी हो सकता है, या नॉट आज ईजी आज इट सीम्स। क्या आपने उसे सच बताया? डिड यू टेल हिम द ट्रूथ? मुझे इस बारे में सोचने का समय चाहिए। आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। उसकी बातों में दम था। देयर वॉज सब्सटेंस इन हिज वर्ड्स। दम था, दम को यहाँ पे सब्सटेन कहा गया है, SUBSTANCE, सब्सटेंस। सॉरी, मेरे भी बोलने में गलती हुआ। देयर वॉज सब्सटेंस इन हिज वर्ड्स, तो दम को यहाँ पे सब्सटेंस बोला गया है, SUBSTANCE, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। देयर वॉज सब्सटेंस इन हिज वर्ड्स, उसकी बातों में दम था। मुझे खुद पर भरोसा है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। हम सब अपने अपने रास्ते चल पड़े। वी ऑल वेंट आवर सेपरेट वेज। क्या तुम्हें कल की बात याद है? डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड यस्टरडे? कल क्या हुआ था, क्या आपको याद है? क्या तुम्हें कल की बात याद है? तो देखिए, ये जो है इंग्लिश में एक चीज़ लिखा गया है और हिंदी में एक चीज़ लिखा गया है। इसको आपको याद रखने के लिए नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अगले सेंटेंस में चलते हैं। उसने मुझे निराशा नहीं किया। ही डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। निराशा को डिसअपॉइंट बोला गया है। अपॉइंट से पहले डिज लग गया, DIS, तो डिसअपॉइंट हो गया, निराशा। देन, मैं इस फैसले में संतुष्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस डिसीजन। चलो नई शुरुआत करते हैं। लेट्स मेक ए फ्रेश स्टार्ट। इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। दिस इशू नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी। ट्रूथ वाज रिफ्लेक्टेड, झलक रही थी, उसको रिफ्लेक्टेड कहा गया है। रिफ्लेक्ट, झलकना, ED लग गया फास्ट फॉर्म में। इन हिज वर्ड्स, उसके बातों में। ठीक है, ट्रूथ वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्ड्स, उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई गेव इट माई बेस्ट शॉट। आई गेव इट माई बेस्ट शॉट, पास्ट में हुआ है। अगर आप ऐसे भी प्रेजेंट में बोलते हो तो कैसे बोलोगे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो नहीं बोल सकते कि मैं करूँगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट। ठीक है, विल लग जाएगा और गेव जो है उसका प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगा, गिव हो जाएगा। देन अभी की क्या है? पास्ट फॉर्म में है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, तो वहाँ पे क्या हुआ? विल तो पूरा हाइड ही हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में आ गया। देन ये गिव के जगह उसका पास्ट फॉर्म आ गया, गेव। आई गेव इट माई बेस्ट शॉट। क्या हम इस पर दोबारा बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक अबाउट दिस अगेन? हर इंसान की एक कहानी होती है। एवरी पर्सन हैज ए स्टोरी। हम अपने काम में बहुत माहिर हैं। ही इज़ वेरी स्किल्ड इन हिज वर्क। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन
निर्णय था। इट वॉज ए टफेस्ट डिसीजन ऑन माई लाइफ। कठिन को टफेस्ट कहा गया है। उसने मुझसे कुछ नहीं छिपाया। He did not hide anything from me. He did not hide anything from me. उसने मुझसे कुछ नहीं छिपाया। ठीक है। यह मौका बार बार नहीं आएगा। This opportunity won't come again. ये मौका बार बार नहीं आएगा। This opportunity won't come again. मैंने खुद से वादा किया है। I have made a promise to myself. उसने बिना देर किए मदद की। He helped without any delay. हर चीज़ का एक समय होता है। Everything has its time. मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to explain to him. उसका व्यवहार अजीब था। His behavior was strange. अजीब को strange कहा गया। Behavior व्यवहार, ठीक है, था, वो आज लग गया। ठीक है। क्या तुमने पहले ऐसा कुछ देखा है? Have you ever seen something like this before? मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूँ। मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू माई गोल। लक्ष्य को गोल कहा गया है। एक गोल बहुत आसान वर्ड है, मगर इसको आपको नोट करना पड़ेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो गोल होता है लड़के हमेशा GOAL गोल लिख देते हैं। इसका जो एक्चुअल वर्ड है, वो एक्चुअल स्पेलिंग है GOAL है। ठीक है। हर दिन एक नई चुनौती है। एवरी डे इज़ ए न्यू चैलेंज। मैंने इसे अनदेखा करना बेहतर समझा। आई थॉट इट वाज बेटर टू इग्नोर इट। उसने मुझे अपने इरादों के बारे में बताया। ही टोल्ड मी अबाउट हिज इंटेंशंस। इरादा, इंटेंशंस बोला गया है। इसको नोट कर लीजिए। सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। द ट्रूथ कांट बी डिनाइड। नकारा, डिनाइड, सच्चाई, ट्रूथ। फिर सेंटेंस बना, द ट्रूथ कांट बी डिनाइड। कैन नॉट बी डिनाइड या कांट बी डिनाइड। कैन नॉट को शॉर्टकट में आप कांट भी बोल सकते हो। CAN, ऊपर एक अपॉस्ट्रोफ S रहेगा, देन T। मैंने वह बात दिल से निकाल दी। I let that thing go from my heart. I let that thing go from my heart. क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? Will you help me in this task? उसने बहुत मेहनत की है। He has worked very hard. यह अनुभव मेरे लिए नया था। This experience was new for me. हमने साथ में कई यादें बनाई है। We have created many memories together. साथ में, together. मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। I could not believe in myself. उसकी सोच काबिले तारीफ़ है। His thinking is commendable. ठीक है। काबिल तारीफ़ को कमेंडेबल कहा गया है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है। COMM लगेगा दोस्तों, ध्यान रखना। COMMENDABLE। ये तो मेरे लिए भी नया है, इसको मैं भी नोट डाउन कर लेता हूँ। मैंने उस मौके को नहीं गंवाया। आई डिड नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मौका, अपॉर्चुनिटी। क्या तुमने सही विकल्प चुना? डिड यू चूज़ द राइट ऑप्शन? मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया। आई सेड एवरीथिंग क्लियरली। साफ साफ। वह अपने शब्दों का पक्का है। ही स्टैंड्स बाय हिज वर्ड्स। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आई वांट टू करेक्ट माई मिस्टेक।
हर बार किस्मत साथ नहीं देती। लक डज नॉट ऑलवेज फेवर यू। उसकी नज़रें बहुत कुछ कह रही थी। हिज आइज वेर सेइंग ए लॉट। मैं अब कुछ नया करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू नाउ। वो हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाता है। ही ऑलवेज बूस्ट माई कोरेज। यह सब कुछ अचानक हुआ। इट ऑल हैपेंड सडनली। मैंने सब कुछ अपने दम पर किया। आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन। यहाँ पे देखो दम जो है, यहाँ पे दम का जिक्र ही नहीं हुआ, कोई वर्ड ही यूज़ नहीं हुआ इंग्लिश में। ये आपको नोट करना पड़े, याद रखना पड़े। मैंने सब कुछ अपने दम पर किया, मगर इंग्लिश में कहाँ दम का कोई एवरीथिंग को सब कुछ ऑन माई ओन, खुद। ठीक है, नहीं तो ये जो दम है इसमें हाइड हो गया, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑन माई ओन है ना, उसको ही दम कहा जाता है। ठीक है, खुद के दम, उसको ऑन माई ओन कहा जाता है। दम का एक्चुअल में दूसरा वर्ड है, मगर यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। उसने मेरी बात को गंभीरता से लिया। ही टुक माई वर्ड्स सीरियसली। हमारा सफ़र अब शुरू हुआ है। आवर जर्नी हैज जस्ट बिगन। हुआ है मतलब हो चुका है, इसीलिए बिगिन को बिगन हो गया। BGUN पास्ट फॉर्म। बिगिन BGIN प्रेजेंट फॉर्म होता है। मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। What I thought did not happen. मैंने जो सोचा था हुआ नहीं। Did not happen. उसने मेरी हर सवाल का जवाब दिया। He answered all my questions. मैं उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। I am not satisfied with his answer. हर पल कीमती होता है। Every moment is precious. वह अपनी राह खुद चुनता है। He chooses his own path. चुनता है, chooses मतलब हमेशा चुनता है। इसके लिए ये जो है सिंगल फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में आ गया। तुम्हारा तुम्हारा रवैया बहुत अच्छा है। योर एटीट्यूड इज़ वेरी गुड। मैंने उसे बहुत देर तक संभाला। आई हैंडल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमने सब कुछ मिलकर तय किया। ही डिसाइडेड एवरीथिंग टुगेदर। उसने मेरे सुझाव को मान लिया। ही एक्सेप्टेड माई सजेशंस। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? मुझे अपने भविष्य का चिंता है। आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर। चिंता है, वरीड, चिंता को वरी, WRRY पास्ट फॉर्म में वाई हाइड हो जाएगा, IED लग जाएगा। ठीक है। वह बिना डरे बोलता है। ही स्पीक्स विदाउट फियर। हर गलती से कुछ सीख मिलती है। एवरी मिस्टेक टीचेस समथिंग। उसका इरादा नेक था। हिज इंटेंशन वाज नोबल। नोबल NOBLE। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। आई एम नॉट द सेम आज बिफोर। आई एम नॉट द सेम आज बिफोर। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? कैन यू फॉरगिव मी? हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। वी शुड यूज़ टाइम वाइजली। मैंने उस दिन को कभी नहीं भूला। आई नेवर फॉरगेट दैट डे। वो हर मुश्किल का डटकर सामना करता है। ही ब्रेवली, साहस के साथ, ब्रेवली फेसेस एवरी चैलेंजेस। ही ब्रेवली फेसेस एवरी चैलेंजेस। मैंने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की।
आई ट्राइड टू चेंज माई माइंडसेट। क्या तुमने सब कुछ जांच लिया? डिड यू चेक एवरीथिंग? उसकी बातों में गहराई थी। देयर वॉज डेथ इन हिज वर्ड्स। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट अबाउट माई डिसीजन। मैंने उसे आखिरी मौका दिया था। आई गेव हिम वन लास्ट चांस। उसने खुद अपनी गलती मानी। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक हिमसेल्फ। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। आई सॉ ट्रूथ इन हिज आइज। हर दिन एक नई सीख देता है। हर दिन ईच डे ब्रिंग्स ए न्यू लेसन। क्या तुमने मेरा संदेश पढ़ा? डिड यू रीड माई मैसेजेस या मैसेज? मैंने अपने डर को मात दी। आई कंक्वेर्ड माई फियर। ये वर्ड को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। CONQUERED पास्ट फॉर्म में है। हमें हर पल को महत्व देना चाहिए। वी शुड वैल्यू एवरी मोमेंट। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। हर साइलेंस सेड ए लॉट। मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण किया। आई कंट्रोल्ड माई इमोशंस। हमेशा खुद पर विश्वास रखो। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। वो अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसीजंस। निर्णयों मतलब बहुत सारे डिसीजन को इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए डिसीजंस हो गया है। मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। आई एक्सपेक्टेड नथिंग फ्रॉम एनीवन। उसका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हिज सपोर्ट मीन्स ए लॉट टू मी। हमें अपने शब्दों का सोच समझ कर बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक आवर वर्ड्स केयरफुली। मैंने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला। आई टर्न्ड माई वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। वह हर दिन कुछ नया सीखता है। ही लर्न्स समथिंग न्यू एवरी डे। मुझे उसकी ईमानदारी पसंद है। आई लाइक हिज ऑनेस्टी। हमने इस समस्या पर विचार किया। वी कंसिडर्ड दिस प्रॉब्लम। उसका आत्मविश्वास काबिल तारीफ है। हिज कॉन्फिडेंस इज एडमिरेबल। काबिल तारीफ एडमिरेबल। मैंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। आई फेस्ड एवरी चैलेंजेस ग्रेवली। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? डू यू रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? उसकी सोच बहुत सकारात्मक है। हिज थिंकिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। मैंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। आई चेंज द डायरेक्शन। या डायरेक्शन भी होता है, दोनों उच्चारण होता है। ऑन माई लाइफ। आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। हमेशा सच्चाई के साथ रहो। ऑलवेज स्टैंड विद द ट्रूथ। मैंने अपनी गलती से सीखा। आई लर्नड फ्रॉम माई मिस्टेक। उसने मेरी भावनाओं को समझा। ही अंडरस्टूड माई इमोशंस। क्या तुमने यह काम पूरा कर लिया? डिड यू फिनिश दिस टास्क? उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड अप। हिज हार्ड वर्क पेड अप। उसकी मेहनत रंग लाई। ये सेंटेंस को पूरा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैंने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। आई स्टॉप्ड ट्रस्टिंग हिम।
हर इंसान में कुछ खास होता है। एवरी पर्सन हैज समथिंग स्पेशल। वह हमेशा सकारात्मक सोचता है। ही ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिवली। मैंने कभी हार नहीं मानी। आई नेवर गेव अप। हार नहीं मानी, गेव अप, हार नहीं मानना, गिव अप। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म में है। आई नेवर गेव अप। वो अपने वादे का पक्का है। ही कीप्स हिज प्रोमिसेस। मैंने अपनी राय स्पष्ट रूप से रखी। आई स्टार्टेड माई ओपिनियन क्लियरली। कुछ नया दिख रहा है इसमें? स्टार्टेड, STATED। बहुत सारे लड़के हैं RT स्टार्ट समझते हैं, वो नहीं है। मुझे खुद को साबित करना है। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। हमने साथ मिलकर काम किया। वी वर्कड टुगेदर एज ए टीम। उसकी मुस्कान मुझे हिम्मत देती है। हर स्माइल गिव्स मी स्ट्रेंथ। मैंने हम हालात से समझौता कर दिया। आई मेड पीस विथ द सिचुएशन। दोस्तों, मैंने करीबन आधा घंटे के ऊपर हो गया आप लोगों को कंटिन्यूसली रीड करके सुना रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो बीच बीच में मेरा बोलने में हिंदी या इंग्लिश बोलने में मुँह लगता है या मिस्टेक होता है, तो आप उसको समझ जाना और नज़रअंदाज कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैंने हालात से समझौता कर लिया। आई मेड पीस विथ द सिचुएशन। क्या तुम इस विचार से सहमत हो? डू यू एग्री विथ दिस आइडिया? हर अनुभव कुछ सिखाता है। एवरी एक्सपीरियंस टीचेस समथिंग। मैंने अपनी सोच को सकारात्मक रखा। आई केप्ट माई थिंकिंग पॉजिटिव। उसने बिना डरे सच बोला। ही स्पोक द ट्रूथ विदाउट फियर। हमें दूसरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। आई लेफ्ट माई पास्ट बिहाइंड। वह हमेशा सही समय पर आता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे फिर आऊँगा और कुछ सेंटेंस लेके आपको और कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा। दोस्तों, आज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो सुन रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो। तो उसमें क्या होगा, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको कुछ सिखाने का कोशिश करता हूँ, तो मेरा जो वीडियो है आपके पास रोज़ आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।